हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में एक टॉपिक शुरू की थी। उस टॉपिक का नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच, और उस टॉपिक में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये पढ़ा है। उसके बाद में चार जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसमें सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, ये चारों भी फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसा करना है, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आगे ना बाद कैसा आइडेंटिफिकेशन करना है, ये सभी हमने उस प्रीवियस लेसन में हम पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं और आप पढ़े भी होंगे। अभी आज के जो सेशन में, आज का जो वीडियो है, उसमें हम और चार जो है फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला फिगर्स ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। अभी पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? देखो, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, उनको हम ह्यूमन बीइंग का दर्जा देते हैं। समझ में आ गया? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं, जैसा सन हो गया, जैसा फ्लावर हो गया, वीड हो गया, तो इनको हम ऐसी चीजों को क्या करते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग की दर्जा देते हैं। वैसा आपने कुछ सॉन्ग्स में भी देखा होगा, ए हवा मेरे संग संग चल, बराबर है, छुप गए सारे नजारे, ये जो है। अभी देखो, ए हवा मेरे संग संग चल, अब हवा चलता है क्या? चलने की क्वालिटी किसकी है? ह्यूमन बीइंग के। हम और आप चल सकते हैं, हवा तो नहीं चल सकता, विद द विंड तो नहीं चल सकता। तो हम क्या करते हैं, उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए, उस चीज का इफेक्ट बढ़ाने के लिए हम इस तरह के एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग का हम लिविंग थिंग की क्वालिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि द स्काई इज क्राइंग, द स्काई इज क्राइंग, जब बोल रहा हूं स्काई इज क्राइंग, यानी स्काई रोता है क्या? अगर बारिश बहुत गिर रहा है तो हम बोल सकते हैं स्काई इज क्राइंग। द स्काई क्राई होता है? नहीं। क्राई करने की क्वालिटी किसकी है? क्राइंग की क्वालिटी किसकी है? ह्यूमन बीइंग की। अगर मैंने बोला द सन इज स्माइलिंग, अब सन स्माइल करता है क्या? द विंड इज डांसिंग, द विंड इज डांसिंग। ऐसे जो एक्सप्रेशन में अलग अलग हम यूज करते हैं सेंटेंस में। अभी डांसिंग का क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग का है, स्माइलिंग का क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग का है। अगर कोई एंग्री हो रहा है, अगर मैंने बोला सन लुक सन इज एंग्री, सन बिकम्स एंग्री, अगर मैंने ऐसा बोला तो एंग्री होने की क्वालिटी किसकी है? ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। मतलब ये जो क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की, हम नॉन लिविंग थिंग, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनको हम देते हैं, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अभी हम देखेंगे कि पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है। अभी देखो, इसका डेफिनेशन क्या बनता है? पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग, एन आइडिया और एनिमल। मतलब देखो, थिंग कभी कभी हम क्या करते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं, कभी कभी आइडिया पर्सोनिफाई करते हैं, और एनिमल इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। तो इन तीनों चीजों को हम क्या करते हैं, ह्यूमन का एट्रीब्यूट देते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो ऐसा हो सकता है, ऐसा वो कर सकते हैं। अगर मैंने बोला द स्काई इज वीपिंग, बराबर है, ये वीपिंग की क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग का है, लेकिन द स्काई में वो एबिलिटी है, इट कैन डू, हम फील कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। तो ऐसे चीज को, नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन का समझ के हम अगर ह्यूमन का दर्जा देते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। द एट्रीब्यूट्स द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स आर पोर्ट्रेट इन सच अ वे। अभी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स है, वैसे पोर्ट्रेट करते हैं, हम लोग पोर्ट्रेट करते हैं, ऐसे इमेजिन करते हैं, ओके, ऐसा पिक्चर देखते हैं। जब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अभी स्काई में से क्या बारिश हो रहा है, बराबर है, जब बारिश हो रहा है, जब हम रोते हैं, वीपिंग करते हैं, तो क्या होता है, टीयर्स रोलिंग डाउन होते हैं चिक से, बराबर है। उसी तरह हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि स्काई में से बारिश हो रहा है, मतलब स्काई वीपिंग। कभी कभी बात करते समय भी देखो, पुराने जमाने के लोग, हमारे दादा दादी बोलते हैं, देखो स्काई जो है रो रहा है, इसलिए बारिश पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, देखो
चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा बोल सकते हैं, बराबर है। तो ऐसे ऐसे कुछ होते हैं जिसको हम क्या करते हैं कि हम हमारा ह्यूमन बीइंग मान के वो ऐसा कुछ स्टेटमेंट बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। ओके, ऑब्जेक्ट्स आर पोर्ट्रेड इन सच अ वे दैट वी फील दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, मतलब उनमें वो एबिलिटी है, वो ह्यूमन के जैसा एक्ट कर सकते हैं, उनमें वो एबिलिटी है। उन चीजों को अगर हमने उस तरह वहां पे रखा, अगर मैंने बोला द फ्लावर इज डांसिंग, तो मतलब डांस करने की एबिलिटी उसमें, अगर कोई विंड आ गया तो फ्लावर क्या करेंगे, फ्लावर इधर उधर स्वेइंग करेंगे, उस स्वेइंग को हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं हमारे माइंड में। देखो जो फ्लावर है वो डांस कर रहा है। अगर चंदा मामा है, अगर द मून है, मून इज स्माइलिंग, मून का चेहरा कैसा दिखता है, स्माइल की जैसा दिखता है। ये तो स्माइलिंग का क्वालिटी ह्यूमन बीइंग का है, डांसिंग का क्वालिटी ह्यूमन बीइंग का है, लेकिन हम ऐसे इमेजिनेशन करते हैं, उनमें एबिलिटी है ऐसा हमें लगता है, उसको हम पर्सोनिफाई करते हैं, और वही होता है पर्सोनिफिकेशन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उस एग्जांपल में से एग्जांपल्स अगर देखने के बाद आपका जो बचा कुचा जो डाउट है वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सीधा एक ही बात ध्यान में रखना है, पर्सोनिफिकेशन क्या है कि ये पर्सोनिफाई कर रहे हैं। पर्सोनिफाई करना यानी क्या करना, जो ह्यूमन बीइंग के जो क्वालिटीज होते हैं, जैसा हम क्या कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं वो नॉन लिविंग थिंग कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन कुछ नॉन लिविंग थिंग ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के जैसा हम इमेजिनेशन करते हैं, हमारे माइंड में हम एक पोर्ट्रेट तैयार करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं कि वो डांस कर रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो मूवमेंट चालू है उसमें, वो बात कर रहे हैं, ऐसा हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, और वो इमेजिनेशन जो है हमारे पेपर पे लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। देखो ये जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स के थ्रू जाने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो, द विंड विस्पर्ड थ्रू ड्राई ग्लास। अभी किसको हमने पर्सोनिफाई किया है, हमने विंड को पर्सोनिफाई किया है। विंड क्या कर रहा है, विस्परिंग क्या कर रहा है, ये विस्परिंग कौन करता है, विस्परिंग ह्यूमन बीइंग। विस्परिंग करना यानी क्या करना, आपस में बात करना, आराम से कुछ बुझ करना, उसको हम विस्परिंग कहते हैं। अभी जब विंड जब जाता है, विंड जब ग्रास से जाता है तो छोटा छोटा साउंड आता है। देखो आपने कभी देखा होगा कि विंड जब ब्लो होता है तभी साउंड, जो ग्रास है उस ग्रास में से थोड़े साउंड आते हैं, उस साउंड को पोएट जो है, पोएट राइटर जो है, उसको विस्परिंग बोलते हैं। मीन्स विंड हैज एबिलिटी टू विस्पर, दैट्स व्हाई यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाई किया है। द विंड विस्पर्ड थ्रू ड्राई ग्लास। जब ड्राई ग्लास से विंड क्या होगा, जाएगा तो साउंड क्रिएट होगा, फिर उस साउंड को हम विस्पर्ड बोल सकते हैं। ये विंड की क्वालिटी नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, लेकिन हमें लगता है, हमारे माइंड में उस प्रकार हम पिक्चर तैयार किए हैं कि विंड बात कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि विंड हैज एबिलिटी टू टॉक, विंड हैज एबिलिटी टू विस्पर, तो हमने उसको क्या किया, पर्सोनिफाई किया है। इसी तरह से ये विंड नॉन लिविंग थिंग है, विस्परिंग लिविंग थिंग का काम है, तो यहां पे हमने पर्सोनिफाई किया है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। सेकंड एग्जांपल, द फ्लावर्स डांस। अभी तो फ्लावर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, उसमें एबिलिटी है डांस करने की, बराबर है, डांस तो क्वालिटी ह्यूमन बीइंग की है, लेकिन जब विंड ब्लो करता है, ब्रीजिंग, द जेंटल ब्रीज जब आता है, जेंटल ब्रीज आता है, तब फ्लावर क्या करता है, स्वे करता है। ये स्वे हमें क्या लगता है कि फ्लावर डांस कर रहे हैं। हम लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, बराबर है। इस लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने क्या बोला, जब मैं फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बोला कि लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने का काम, हमारे माइंड में एक पिक्चर बनाने का काम, हमारा इमेजिनेशन कराने का काम जो है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच करते हैं। अगर देखो सीधी सीधी बात है, मैंने अगर बोला आपको फ्लावर्स आर स्वेइंग, द फ्लावर्स आर स्वेइंग मैंने बोला, तो उसमें कैसे कॉमन हो जाएगा आपके लिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं द फ्लावर्स आर डांसिंग, तो आपका अटेंशन उधर जाएगा वो फ्लावर तरफ। रियली आर दे डांसिंग, वो डांस कर रहे हैं क्या, फिर डांस कर रहे हैं तो आप जब उस नजरिए से उसको देखोगे तो आपको भी लगेगा कि वो डांस कर रहे हैं।
Am I right? बराबर है कि नहीं? उसके तरफ उस नजर से देखोगे तो हमें भी लगेगा कि वो डांस कर रहे हैं। अभी देखो हम इस तरह पर्सोनिफाई करते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अभी देखो वेट करना किसकी क्वालिटी है? हमारे दोस्त हम हमेशा बोलते हैं कि आप वेट करो मैं आता हूं, या फिर आप वहां पे वेट करो वगैरह वगैरह बोलते रहते। वेट करने की क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग की होती नहीं है। आप किसी चीज को बोलते अगर बाइक यहाँ पे रखे, बाइक रख दिया और आप जा रहे हो बाजू में, तो बाइक को बोलते हो क्या ए बाइक यहाँ पे वेट करो मैं बाद में आता हूं, ऐसा बोलते क्या? नहीं बोलते, बराबर है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं पॉज, अभी देखो दो चीजें, टाइम एंड टाइड, वेट करना किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। जब मैं टाइम एंड टाइड क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है। जब इस नॉन लिविंग थिंग को मैं ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे रहा हूं, वेट करो बोल करके, आपको पता है वेट कौन करता है? हम तुम करते हो, बराबर है कि नहीं? तो कोई हमारा बाइक वेट करता है क्या हमारा? हम बोल सकते हैं क्या चलो बाइक आप यहाँ पे वेट करो और मैं जाके आता हूं? या फिर किसी हमारे स्कूल बैग को बोलते हैं कि हम लोग चलो बैग आप टेबल पर बैठो मैं लंच शावर में बाहर जाके आता हूं? नहीं बोलते, बराबर है। लेकिन जब आप वैसा बोल रहे हो मतलब क्या कर रहे हो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट थिंग्स, जैसा कि हम ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी उसे दे रहे हो, तो वो आपका एग्जाम्पल, वो आपका स्टेटमेंट पर्सोनिफिकेशन का स्टेटमेंट होगा। अभी देखो ये टाइम एंड टाइड, इसको एबिलिटी है, मतलब क्या सोचते हैं कि ये किसी के लिए वेट नहीं करते, हमें ये बताना है, इसलिए हमने इसको पर्सोनिफाई किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द फायर स्वॉलो द इंटायर फॉरेस्ट। आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि जब कोई इनगल्फ हो जाता है पूरा फॉरेस्ट फायर में, तब हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है, द फायर स्वॉलो। अभी स्वॉलो करने का किसका क्वालिटी है? स्वॉलो कौन सा कर सकता है? स्वॉलो करना यानी क्या करना? निगल लेना। निगल लेने की क्वालिटी किसकी होती है? ह्यूमन बीइंग की होती है। जब मैं ऐसा द फायर स्वॉलो जब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? मुझे क्या बताना है कि पूरा फायर जो है पूरे फॉरेस्ट में स्प्रेड हो गया, मुझे ये बताना है। तो इसीलिए मैं उसको पर्सोनिफिकेशन करता हूं स्वॉलो यूज करके, क्योंकि मेरे इमेजिनेशन पावर में वो आता है कि मैं इसको क्या करूं। ये क्या जब देखते हैं हम लोग तब हमें ऐसा दिखता है कि पूरा फायर जो है पूरे फॉरेस्ट में स्प्रेड हो गया है, मतलब पूरा फायर पूरे फॉरेस्ट को निगल गया है, ये बताने का है। तब मैं पर्सोनिफाई यहां पे कर सकता हूं। ये तो क्वालिटी ह्यूमन बीइंग की है, ह्यूमन बीइंग की। नेक्स्ट एग्जांपल, द शैडो ऑफ द मैन डांस्ड ऑन द लेक। अभी शैडो ऑफ द मैन, अगर आप खड़े रहो, आप खड़े रह के ऐसा आपका जब शैडो गिरता है बाजू में, उसको मूव करके बताओ, बोलो उसको ए शैडो तो थोड़ा सा आगे चलो, ए शैडो तो थोड़ा पीछे चलो। शैडो मूव हो सकता है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक बात कर रहा हूं। अगर आप मूव होगे तो डेफिनेटली वो होगा, आप तो ह्यूमन बीइंग है। जब आप मूव होगे तो वो आपका शैडो मूव होगा, ऑटोमेटिकली थोड़ी ना वो मूव हो सकता है, बराबर है। लेकिन अब शैडो मूव कब बोल रहा हूं मैं? द शैडो ऑफ द मैन डांस्ड। कभी कभी क्या होता है कि हम इमेजिनेशन करते हैं कि देखो शैडो भी डांस कर रहा है। कहां पे डांस कर रहा है? लेक, ऑन द लेक पे डांस कर रहा है, मतलब डांस कर सकता है। ये मेरा इमेजिन है, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि डांस कर सकता है। तो डांस कर सकता है मतलब यहां पे मैंने यहां पे क्या किया है कि मुझे वैसे एक पिक्चर तैयार करना है आपके माइंड में। जब मैं बोल रहा हूं कि शैडो डांस कर रहा है, तो मतलब आपके माइंड में क्या पिक्चर तैयार हो गया है कि वाकई में शैडो डांस कर रहा है। तो ये इमेजिनेशन पावर बढ़ाने के लिए, उसका पिक्चर तैयार करने के लिए मैंने शैडो को भी डांस करने लगाया। डांस की क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग की है, लेकिन जो शैडो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो इसको हमने पर्सोनिफाई किया है। द फ्लड रेज ओवर द इंटायर विलेज। अभी देखो फ्लड, अभी रेनी सीजन के दिन है, बहुत सारा बारिश गिर रहा है और बहुत सारे जगह पे फ्लड भी आए हैं। लेकिन अगर गांव में फ्लड इंटर हो जाता है, फ्लड अगर गांव में आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? द फ्लड रेज्ड ओवर। रेज्ड ओवर में फ्लड का पानी बढ़ना, फ्लड जाना। बढ़ने की क्वालिटी किसकी है? ह्यूमन बीइंग की। रेज होने की क्वालिटी किसकी है? ह्यूमन बीइंग की। रेज योर वॉइस हम बोलते हैं, कभी कभी रेज योर हैंड हम बोलते हैं। ये रेज होने की क्वालिटी ह्यूमन बीइंग को है, लेकिन मैंने यहां पे फ्लड को रेज करके बताया है, मतलब मैंने पर्सोनिफाई किया है फ्लड को लेके।
ह्यूमन की क्वालिटी देके, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। लास्ट एग्जांपल, द फ्लावर्स वेर ब्लूमिंग एंड द बीज किस्ड देम एवरी नाउ एंड देन। देखो यहाँ पे मैंने दो चीजों को पर्सोनिफाई किया है। एक चीज है फ्लावर्स क्या कर रहे हैं? ब्लूमिंग कर रहे हैं, बराबर है। ब्लूमिंग करना किसकी? ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। एंड द बीज किस्ड करना, आप छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को हम किस करते हैं, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे बीज जो है किस देम एवरी नाउ एंड देम, आपको पता है कि कंफर्मली बीज जा रहे हैं वहां पे, किस करने के लिए जा रहे हैं वहां पे, ये कंफर्म है क्या? नहीं। हम देखते हैं कि नजदीक जाके नहीं देखते, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि वेन एवर बीज गोइंग देयर, दैट मीन्स दे आर गोइंग फॉर किस देम, किस करने के लिए वहां पे जा रहा है, नाउ एंड देन। तो इसी तरह से पर्सोनिफाई को हम, पर्सोनिफिकेशन को हम क्या करते हैं? पर्सोनिफाई करते हैं। दो चीज आपको यहां पे समझ लेना है। एक, नॉन लिविंग थिंग को अगर लिविंग थिंग का दर्जा, कभी कभी हम क्या करते हैं, टेबल पे पेन रख देते हैं और उस पेन को बोलते हैं, अब हमारा टाइम पास करना होता है तो पेन को हम बोलते हैं कि आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जा। नहीं तो फिर पेन लेते हैं और बोलते हैं कि तू जा, बैग में डालते डालते बोलते हैं तू जा बैग में बैठ। तो ऐसा भी कभी कभी हम नॉन लिविंग थिंग से बात करते हैं, बराबर है। और कभी कभी हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का दर्जा देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप अगर वो अपने जो हिंदी गानों में अगर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें आपको पर्सोनिफाई मिलेगा। अगर मैं बोला चांद छुपा बादल में, अब चांद बादल में छुपता है क्या? छुपने की क्वालिटी किसकी होती है? ह्यूमन बीइंग की। लेकिन हमारे जो पोएम बनाने वाले हैं वो इमेजिनेशन पावर बढ़ाने के लिए ऐसा एक कुछ एक्सप्रेशन करते हैं, चांद छुपा बादल में। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट जो डिवाइस है उस डिवाइस का नाम है हाइपरबोल। अभी हाइपरबोल क्या होता है? हम देखो हमेशा हाइपरबोल का स्टेटमेंट यूज करते हैं जब कभी आपको एग्जैजरेशन का स्टेटमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे दोस्त ने आपको, कोई किसी का दोस्त ने अगर आपको फोन किया कि आप कब आ रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं कि 1 सेकंड में आए। इज इट पॉसिबल टू गो देयर इन अ सेकंड? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जैजरेट स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, अगर कोई किसी को, आपने किसी को सम दिया, मैथमेटिक्स सम अगर दिया, अगर वो बोलता है ये मेरे लेफ्ट हैंड का काम है, 1 मिनट में करके बताता हूं, तो ये ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं जो नियरली इम्पॉसिबल होते हैं उतने टाइम में, उसको हम बोलते हैं एग्जैजरेट स्टेटमेंट। और पूरे एग्जैजरेट स्टेटमेंट्स जो है हम लेते हैं हाइपरबोल डिवाइस में, हाइपरबोल डिवाइस में। ओके, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है हम देखेंगे। चलो, अभी हम बोलते हैं कि एग्जैगरेशन यानी क्या होता है कि ओवर स्टेटमेंट। ओके, ओवर स्टेटमेंट जब हम करते हैं, जब बड़े बड़े बात जब करते हैं तब उसको हम ओवर स्टेटमेंट बोलते हैं, उसको ही हम एग्जैजरेशन बोलते हैं। वही एग्जैजरेशन के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको हम हाइपरबोल डिवाइस में लेते हैं। फिर हाइपरबोल यानी क्या? हाइपरबोल इज एन अनरियल एग्जैजरेशन, जिसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है, जिसको हम अनरियल एग्जैजरेशन यानी जो नियरली इम्पॉसिबल है, जो नियरली इम्पॉसिबल है उसको हम अनरियल एग्जैजरेशन बोलते हैं। टू एम्फेसाइज, अनरियल एग्जैजरेशन क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें एम्फेसाइज करना होता है कि जो रियल सिचुएशन है उस रियल सिचुएशन को एम्फेसाइज करने के लिए हम एग्जैजरेशन स्टेटमेंट, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट यूज करते हैं। उस एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट को हम हाइपरबोल बोलते हैं। ओके, अभी देखो कि एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर इज एज ओल्ड एज द हिल। अभी सोचो हिल का एज कितना है और ग्रैंड मदर का एज कितना है। ग्रैंड मदर का एज हिल के एज इतना हो सकता है क्या? ये रियल है क्या? ये अनरियल है। लेकिन हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें एज एम्फेसिस करना है। मेरे ग्रैंड मदर का एज ज्यादा है ये बताना है, तो मैं हाइपरबोल यहाँ पे यूज करूंगा। ओके, तो सेकंड जो है, योर सूटकेस वेज अ टन। आपका सूटकेस का वजन टन, सूटकेस का वजन टन हो सकता है क्या? अगर सूटकेस का वजन टन है तो हमें क्या बुलाना पड़ेगा? हमें क्रेन को ही बुलाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, बराबर है कि नहीं? ह्यूमन बीइंग उठा सकता है क्या 1 टन का? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इस स्टेटमेंट में से क्या बताना है कि ये सूटकेस बहुत ज्यादा वजन है,
बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उठाने के लिए, हार्डली मैं उठा सक रहा हूं इसको, तो ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये टन का उपमा देते हैं, टन का, इसको बोलते हैं हम एग्जैजरेशन स्टेटमेंट। और ये एग्जैजरेशन स्टेटमेंट जो है वो जाएगा हमारे हाइपरबोल में। नेक्स्ट एग्जांपल, इट्स बीन एजेस सिंस लास्ट आई लास्ट सॉ यू। अगर कोई दोस्त मिल रहा है 3-4 घंटे बाद, 4 घंटे हो गए, 4 घंटे के बाद, 4 घंटे पहले हमने मिले थे, अब 4 घंटे बाद जब मिल रहा है, जब तब मैं अगर ये बोल रहा हूं इट्स बीन एजेस सिंस आई लास्ट सॉ यू, मतलब इतने एजेस हो गए अभी मैं आपको देख रहा हूं, मतलब एजेस हो गए क्या, एज कितना होता है, तो मतलब बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं, ये बताने के लिए हम इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइपरबोल। आई एम डाइंग ऑफ शेम, अगर आप डाइंग ऑफ शेम अगर मर रहे हो तो मर रहा है, अब बार बार थोड़ा थोड़ा मरते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, इंस्टॉलमेंट में कोई मरता है क्या, चलो एक इंस्टॉलमेंट में मर जाओ, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में मर जाओ, ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट से मरता है क्या, नहीं। लेकिन जब आप ऐसा बोल रहे हो कि आई एम डाइंग ऑफ शेम, मैं शेम से मर जा रहा हूं, मैं लज्जित होकर मर जा रहा हूं, तो एक्चुअली आप सही में वाकई में मर रहे हो क्या, नहीं मर रहे हो, तो ये एग्जैजरेशन बताता, ओवर स्टेटमेंट इसको हम बोलते हैं, ओवर स्टेटमेंट, बराबर है। ये ओवर स्टेटमेंट क्या क्या बताते हैं, एग्जैजरेशन बताते हैं, और जो एग्जैजरेशन सेंटेंस जो होते हैं वो एग्जांपल होते हैं हाइपरबोल के। ओके, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ मिलियन इश्यूज। देखो अगर कोई बोलता है आई एम ट्राइंग टू सॉल्व मिलियन इश्यूज, अब मिलियन इश्यूज सॉल्व करने की कैपेसिटी उस व्यक्ति की हो सकती है क्या, मिलियन इश्यूज की बात कर रहा हूं मैं, चलो कुछ 10, 50, हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मिलियन इश्यूज जो बोल रहा हूं तो उनकी कैपेसिटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो मिलियन इश्यूज बताने के बिहाइंड क्या है, एम्फेसाइज करना है, बहुत सारा, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत सारा इश्यूज सॉल्व कर रहा हूं, ये उसे बताना पड़ता है, ये उसे बताना होता है। तो उसे जब ये सीरियसनेस बताना होता है तो वो क्या करता है, इस प्रकार के स्टेटमेंट बनाता है, और इस प्रकार के स्टेटमेंट बनाने के बाद हमें सीरियसनेस पता चलता है, उनके काम का सीरियसनेस, बराबर है, कितना बिजी है वो, ये बताने के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं। और ऐसे जो स्टेटमेंट हम डे टू डे लाइफ में भी देखो, डे टू डे लाइफ में भी देखो, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट बनाते हैं जो एग्जैजरेशन पे स्टैंड है, एग्जैजरेशन पे खड़े हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट, बात ही करते करते हमें पता नहीं होता, हमें भी पता नहीं होता, हम एग्जैजरेशन करते हैं। और जब भी अभी आपको ध्यान में रखना है, ऐसा कोई स्टेटमेंट आप बना रहे हो या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट आपका दोस्त आपके सामने बोल रहा है, तो इमीडिएट बोल रहा है कि बेटा ये जो बोल रहे हो ना ये हाइपरबोल है, इसमें आपने इस तरह एग्जैजरेट डाला है। अगर इस तरह आप रिपीट करोगे ये याद रख के, तो आपको डबल फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट डिवाइस है उस डिवाइस का नाम होगा रिपीटेशन। अब रिपीटेशन में क्या होता है कि कहीं कहीं एक वर्ड रिपीट होता है, कभी कभी एक फ्रेज रिपीट होता है, और कभी कभी तो एक सेंटेंस या फिर एक लाइन पोएम में वो रिपीट होता है। अगर सेम वर्ड रिपीट हो गया उस लाइन में, सेम सेंटेंस रिपीट हो गया या फिर सेम फ्रेज रिपीट हो गया, तो ये किसके लिए रिपीट करते हैं, किसके लिए रिपीट करते हैं, आइडिया क्लियर करने के लिए, अपना इमेजिनेशन जो है वो बोल्ड करने के लिए रिपीट किया जाता है, रिपीट करते हैं, उसका एम्फेसिस बताने के लिए रिपीट करते हैं। अगर वैसा उस प्रकार के रिपीट वर्ड हो गए तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन। अब रिपीटेशन बोले तो आपको समझ में आ गया, रिपीटेशन यानी क्या, जो बार बार रिपीट होता है, बराबर है। रिपीट होता है मतलब वहां पे वर्ड रिपीट हो सकता है, वहां पे फ्रेज रिपीट हो सकता है, वहां पे सेंटेंस रिपीट हो सकता है। अगर आपको सेम वर्ड दिखे, जैसा कि फॉर एग्जांपल सिक दिखे, या फिर लेट दिखा, या फिर ऑर्डर को स्लोली दिखा, इस प्रकार के वर्ड्स अगर रिपीट दिखते हैं तो वो एग्जांपल है हमारे रिपीटेशन का। चलो देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या होगा रिपीटेशन का। रिपीटेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिपीट्स द सेम वर्ड्स। मैंने क्या बोला यहाँ पे, रिपीट्स द सेम वर्ड्स। कभी कभी सेम वर्ड्स रिपीट होंगे, कभी कभी फ्रेज रिपीट होगा, और अ फ्यू टाइम्स टू मेक एन आइडिया क्लियर। अब कभी कभी सेंटेंस भी रिपीट हो सकता है,
किस लिए रिपीट करते हैं? हमारा आइडिया क्लियर करने के लिए रिपीट होता है। और उसके बाद में मोर मेमोरेबल बनाने के लिए, उसको एम्फेटिक करने के लिए पर्पसफुली पोएट उसको रिपीट करते हैं, वर्ड्स को, फ्रेज को और सेंटेंस को। किस लिए? एम्फेसाइज करने के लिए, मोर मेमोरेबल करने के लिए, या फिर आइडिया क्लियर करने के लिए उस एग्जाम्पल्स को हम रिपीटेशन बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपका और डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो ये शब्द पढ़ के हमें समझ में आता है। रिपीटेशन यानी क्या? रिपीटेशन यानी किसी चीज की पुनरावृत्ति करना, रिपीट करना। फिर हो सकता है वो वर्ड हो, फिर हो सकता है वो फ्रेज हो, फिर हो सकता है वो लाइन हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि लाइन में, पोएम में क्या होता है, एक एक लाइन जो रिपीट होता है, कभी कभी फ्रेज रिपीट होता है। तो उनको हमें कौन सा डिवाइस बोल करके लेना है? रिपीटेशन डिवाइस बोल करके लेना है। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। अभी देखो एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलता हूं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यहां पे क्या हो गया है? ट्विंकल ट्विंकल रिपीट हो गया है, वर्ड को रिपीट हो गया है, वो एग्जाम्पल को हम रिपीटेशन बोल करके देते हैं। वैसे कुछ और एग्जाम्पल्स है। इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। फिर यहां पे क्या हुआ है? यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मतलब ये फ्रेज जो है, ये फ्रेज नहीं, सॉरी, ये सेंटेंस जो है, ये क्लॉज जो है, ये क्लॉज यहाँ पे रिपीट हुआ है। अगर रिपीट हुआ है तो हम उसको रिपीटेशन बोलते हैं। द बॉय वॉज अ गुड फुटबॉलर बिकॉज हिज फादर वॉज अ फुटबॉलर एंड हिज ग्रैंडफादर वॉज अ फुटबॉलर। मतलब ये पूरे फुटबॉल का रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको रिपीटेशन बोलते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा, कोई मूवी में देखा होगा, या फिर कोई जज क्या करता है? ऑर्डर ऑर्डर बोलता है। ये ऑर्डर ऑर्डर भी जो है वर्ड का रिपीटेशन हो गया है। मतलब जब कभी वर्ड का रिपीटेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन है। कितना इजी है रिपीटेशन देखो, क्योंकि ऑलरेडी वर्ड ही आपको मीनिंग कन्वे कर रहा है कि एक्चुअली में क्या हो। रिपीटेशन हो यानी फिर क्या क्या हो सकता है? रिपीटेशन ऑफ द वर्ड हो सकता है, रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज हो सकता है, और रिपीटेशन ऑफ द सेंटेंसेस भी हो सकता है। अगर आप कोई पोएम पढ़ रहे हो और इस प्रकार के अगर रिपीटेशन वर्ड दिखे तो सीधा उसको अंडरलाइन करके रिपीटेशन आपको लिखना है। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट डिवाइस, मतलब लास्ट डिवाइस आज के सेशन का। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट डिवाइस जो है, लास्ट डिवाइस, मैंने जैसा बोला था इस वीडियो का, वो है ओनोमेटोपिया। अब ओनोमेटोपिया में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो सेम एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, जैसा छोटा बच्चा क्या कर रहा है, क्याओ क्याओ कर रहा है, बराबर है। बजिंग ऑफ द बी, रोरिंग ऑफ द लॉयन, शटर ऑफ द, ये जो अलग अलग जो है हम क्या यूज करते हैं? सेम साउंड जो साउंड जैसा होता है। ओके, वो ऑफ द डॉग्स, म्याओ ऑफ द कैट, ऐसा जो साउंड हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? उसका इफेक्ट बताने के लिए यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? मोर एक्सप्रेसिव करने के लिए, मोर इंटरेस्टिंग करने के लिए हम सेम साउंड ऑफ द थिंग, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं। अगर सेम साउंड आपको अगर आ गया, बिल्ली बोले म्याओ, ऐसा अगर आ गया तो उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन क्या बोलता है? ओनोमेटोपिया इज अ वर्ड विच इमिटेट्स द नेचुरल साउंड। अब इमिटेट्स क्या होता है? जो नेचुरल साउंड है, बराबर है। छोटे बच्चे का नेचुरल साउंड हम इमिटेशन करते हैं, बीज का नेचुरल साउंड हम इमिटेशन करते हैं, टाइगर लॉयन का नेचुरल साउंड, हम पूरे एनिमल्स का साउंड हम इमिटेशन करते हैं, तोते का साउंड, मैना का साउंड, इसी पूरे एनिमल्स का इमिटेशन करते हैं, नेचुरल साउंड ऑफ द थिंग इट क्रिएट्स। क्यों इमिटेशन करते हैं? क्योंकि साउंड इफेक्ट दैट मिमिक्स द थिंग, हम उस थिंग्स का मिमिक्स करते हैं, उसका मिमिक्री करते हैं। थिंग डिस्क्राइब, मेकिंग द डिस्क्रिप्शन मोर एक्सप्रेसिव। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मोर एक्सप्रेसिव करना होता है, क्योंकि हमें मोर इंटरेस्टिंग करना होता है। तो इंटरेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? सेम साउंड, नेचुरल साउंड। अब देखो बहुत सारे आपने कलाकार देखे होंगे, वो स्टेज पे जाके अलग अलग एनिमल्स का, अलग अलग थिंग्स का जो है मुंह से मिमिक्री करते हैं।
सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर सेम साउंड, वही साउंड हमने हमारे लिटरेरी डिवाइस में रखा तो उसको बोलते हैं हम ओनोमेटोपिया। समझ में आ गया? द सेम साउंड उसी चीज में, म्याओ, अगर म्याओ लिखे MAW मैंने लिखा तो वो म्याओ हो गया एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपिया का। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अभी देखो कुछ एनिमल्स के साउंड होते हैं, जैसा म्याओ, ट्वीट, ओइंग, बा, ये जो साउंड होते हैं वो एनिमल्स मेक करते हैं, बराबर। ये तो नेचुरल साउंड है। अगर नेचुरल साउंड भी हम हमारे वर्ड्स में लिखते हैं, बराबर है, नेचुरल साउंड भी हम लिखते हैं। अगर नेचुरल साउंड अगर दिखा आपको कहीं पे भी, वो नेचुरल साउंड हम किस में कंसिडर करते हैं? ओनोमेटोपिया में। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। द बजिंग बी फ्लू अवे। अभी ये जो बजिंग है, बजिंग, ये बी तो एनिमल है, इंसेक्ट है, बराबर है कि नहीं? लेकिन वो जब उड़ता है तो एक साउंड जनरेट होता है। ओके, वो साउंड कैसा, ये इसको बजिंग बोलते हैं, बराबर है। ये बजिंग साउंड को हम ओनोमेटा में लेते हैं। द सैक फेल, जब पोता होता है भरे वाला, अगर सैक रिवर में गिरता है तो साउंड कैसा आता है? प्लैश का साउंड आता है, प्लैश। फिर उस प्लैश को, ये साउंड जो आता है, जैसा साउंड हम सुनते हैं नेचुरल साउंड, वही साउंड हम हमारे वर्ड में रखने की कोशिश करते हैं, बराबर है। वो साउंड रखने की कोशिश करते हैं और वो साउंड जब पढ़ते हैं तो सेम साउंड हमारे मुंह से निकलता है, उसको हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। द बुक फेल ऑन द टेबल विथ थर्ड। आप क्या करो, एक बुक लो, बड़ा सा डिक्शनरी टाइप का बुक लो, अपने टेबल पे ऊपर से छोड़ दो, एक साउंड आएगा थर्ड। फिर वो जो साउंड है, मैंने लिखा है यहाँ पे थर्ड, बराबर है। जब आप पढ़ोगे तो भी वो साउंड के जैसा आपको पढ़ना है, साउंड के जैसा पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो आपके मुंह से वही साउंड जनरेट होगा जो साउंड किताब फेंकने के बाद जनरेट हुआ था, तो उसी को हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही लुक्ड एट द रोरिंग। अब रोरिंग साउंड किसका? टाइगर का भी हो सकता है। रोरिंग साउंड जो है, जो लेक है, लेक जब बहता है, रिवर जब बहता है तो एक साउंड जनरेट होता है, उस साउंड को भी हम रोरिंग बोलते हैं। मतलब ये रोरिंग साउंड भी क्या है? रोरिंग साउंड भी ओनोमेटोपिया है। अभी द रसलिंग लीव्स केप्ट मी अवेक। अभी देखो समर डेज है, समर में क्या होता है? पूरे झाड़ियां अपने पत्ते छोड़ देते हैं। अब जब विंड ब्रीज आता है तो क्या हो जाता है? पूरे पत्ते जो सड़ 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 ऐसा आवाज होता है, रसलिंग आवाज होता है। ओके, तो आवाज, जब वो जो सेम आवाज हम लिखते हैं किसमें? हमारे एक्सप्रेशन में, हमारे पोएम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। द रसलिंग न्यूज केप्ट मी अवेक, मुझे सोने नहीं दिया उसके आवाज ने। आवाज कैसा था? रसलिंग का आवाज था। आवाज कैसा था? रोरिंग का आवाज था। आवाज कैसा आया? थर्ड का आवाज है। आवाज कैसा है? स्प्लैश का आवाज है। और यहाँ पे बजिंग का आवाज है, हमिंग का आवाज है। ये सभी आवाज को लेके हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम ओनोमेटोपिया बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हमने 4 डिफरेंट डिवाइसेस देखे हैं। ये 4 डिफरेंट डिवाइस, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए रेडी है। आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, जब भी मैं देखूंगा तब डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, लाइक करें और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा कि मेरे जो नए वीडियोस आने वाले हैं, ओके, डिफरेंट ग्रामर टॉपिक के जो वीडियोस आने वाले हैं, उसको सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलना है। थैंक यू वेरी मच।